बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक फिट एंड फाइन होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने अपने घरों में खुश खुरम शादो आबाद रखे, आमीन सुम आमीन। आज की वीडियो है एनॉमली स्कैन के बारे में। कुछ सिस्टर्स ने मुझसे पूछा था, जो मेरी प्रीवियस वीडियोस हैं प्रेगनेंसी के बारे में, उसमें कुछ सिस्टर्स का क्वेश्चन था कि एनॉमली स्कैन के बारे में बताएं और इसके ऊपर वीडियो बनाएं। सो आई थॉट कि आज जो है तो मैं आपके साथ इसके ऊपर बात कर लेती हूँ। मैं कोई मेडिकल एक्सपर्ट नहीं हूँ, कोई डॉक्टर नहीं हूँ, ना ही मेरी फील्ड मेडिकल से रिलेटेड है। सिर्फ मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ और आप सब बहनें भी जिनका हो चुका है या जो ऑलरेडी मदर्स हैं उनका भी हुआ होगा, सो वो भी अपना इनपुट जो है वो हमारे साथ इस वीडियो पे शेयर कर सकती हैं। सो अभी मैंने जो है तो ये फ़ाइल अपनी निकाली है, बैग्स मेरे रेडी रखे हुए हैं और ये फ़ाइल जो है तो ये मैंने अपने बैग में डाली हुई थी और अभी मैंने निकाली है। और सबसे ऊपर जो है तो मैंने अपना एनॉमली स्कैन ही रखा है कि मैं आपको दिखाती भी हूँ और साथ साथ आपके साथ जो है वो इसमें जो कुछ इन्फॉर्मेशन है वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो देखने में तो ये बस इसी तरह की रिपोर्ट है जैसे नॉर्मली जो है तो आपको रिपोर्ट मिलती है जब आप डॉक्टर के पास विजिट के लिए जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि एनॉमली स्कैन क्यों करवाया जाता है, कब करवाया जाता है, ये कैसे होता है, ये करवाना चाहिए नहीं करवाना चाहिए। इस तरह से इसकी रिपोर्ट मिलती है। 2D में ये होती है, 3D या 4D नहीं होती है, मतलब कि कलरफुल रिपोर्ट नहीं होती है। इस तरह से ब्लैक एंड वाइट इमेजेस की फॉर्म में आपको रिपोर्ट मिलती है और जो इसके साथ फॉर्म लगा हुआ होता है उसको डॉक्टर ने फिल किया हुआ होता है। जो भी रेडियोलॉजिस्ट या सोनोग्राफर होता है वो उसको फिल करता है और जो इसके ऊपर जो इमेजेस लगाए हुए होते हैं उनके ऊपर भी इसकी सारी डिटेल जो है वो मेंशन हुई हुई होती है। ये कब करवाया जाता है? तो 20 वीक्स की प्रेगनेंसी जब आपकी हो जाती है तो आपको डॉक्टर रिकमेंड करता है कि आपने एनॉमली स्कैन करवाना है। फर्स्ट टाइम जो मॉम बन रही होती हैं वो एनॉमली स्कैन का नाम सुनते ही डर जाती हैं कि क्या पता बेबी में कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से डॉक्टर जो है वो ये स्कैन जो है रिकमेंड कर रही है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये आप तक है। अगर आप करवाना चाहें तो आप करवा सकते हैं, अगर आप नहीं करवाना चाहते तो इसके लिए आपको कोई भी फोर्स नहीं कर सकता। लेकिन अगर डॉक्टर के कहने पे आप इसको वक्त पे करवा लेते हैं तो ये आपके लिए ही बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आगे जाके। मैंने सुना था कि इस पे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन जब ये मेरा हुआ था तो मेरा तकरीबन 5 to 7 मिनट्स के अंदर ये एनॉमली स्कैन जो है वो कंप्लीट हो गया था। जैसे नॉर्मली अल्ट्रासाउंड होता है सेम उसी तरह से ये वाला स्कैन भी किया जाता है। सिर्फ अगर बेबी मूव ज़्यादा कर रहा हो या फिर उस वक्त उसकी पोजीशन ऐसे है कि डॉक्टर को उसके बॉडी पार्ट्स जो हैं वो सही तरह से समझ ना आ रहे हों तो वो थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई कर सकती है, जिसकी वजह से आप थोड़ा अनकम्फर्टेबल फील कर सकते हैं। इसके अलावा इसको करवाने में किसी भी किस्म का कोई भी पेन या तकलीफ नहीं होती। अब बात कर लेते हैं कि इसमें चेक क्या किया जाता है। इसमें फीटस की बोन्स, ब्रेन, हार्ट, एब्डोमेन, किडनीज़ और फीमर बोन जो होती है, जो थाई की बोन होती है, इस किस्म की सारी चीज़ें जो है वो चेक की जाती हैं कि उनकी लेंथ ठीक है, उनका सर्कमफ्रेंस ठीक है, हार्ट के चारों चैम्बर्स प्रॉपरली बन गए हैं, वो ठीक तरह से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, किडनी एक है, दो हैं, दोनों सही तरह से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, बच्चे की बैकबोन जो है, स्पाइन जो है वो ठीक तरह से बन गई है नहीं बनी है और उसकी अलाइनमेंट कैसी है। स्पाइनल कॉर्ड को चेक किया जाता है, प्लेसेंटा की क्या पोजीशन है, एमनियोटिक फ्लूइड कम है, ज़्यादा है या फिर एडिक्वेट है, बेबी की पोजीशन क्या है, मतलब कि वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है या फिर वर्टिकल फॉर्म में है। वर्टिकल फॉर्म में भी बेबी का हेड डाउन है या फिर हेड उसका अप है। इससे पता चलेगा कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल हो सकती है या फिर आपको सिजेरियन की तरफ जाना पड़ेगा। इसके अलावा एक पोजीशन होती है जिसे हम कहते हैं ब्रीच पोजीशन, जिसमें बच्चा जो है वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होता है और उसमें पॉसिबल नहीं होता कि आपका बेबी जो है वो नॉर्मली डिलीवर हो सके। बच्चे की पोजीशन से रिलेटेड इश्यूज नॉर्मली 9th मंथ तक पहुँचते पहुँचते ठीक हो जाते हैं। मेरे अपने बेबी की जो पोजीशन थी उसमें 2 सेंटीमीटर का डिफरेंस आ रहा था कि नॉर्मली डिलीवर करने में कुछ इश्यूज आ सकते हैं, लेकिन अभी जो उसके बाद अल्ट्रासाउंड होते रहे हैं तो उनमें ये चीज़ क्लियर हो गई है कि अब बेबी ने अपनी पोजीशन जो है वो बिल्कुल ठीक कर ली है और नॉर्मली बेबी डिलीवर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो माइंड में आता है वो ये है कि क्या सारे जो प्रॉब्लम्स होते हैं, सारे जो डिजीजेज होते हैं, क्या वो एनॉमली स्कैन में डिटेक्ट हो जाते हैं? तो इसका आंसर है नो। एनॉमली स्कैन के अंदर माइनर इश्यूज जो हैं वो डिटेक्ट हो सकते हैं, लेकिन जो मेजर इश्यूज होते हैं या जो मेजर डिजीजेज होती हैं वो सारी इसके अंदर डिटेक्ट नहीं हो सकती। क्लेफ्ट लिप्स का आपने इशू देखा हुआ होगा कि जो बच्चों के होंठ कटे हुए होते हैं, ऊपर वाला होंठ कटा हुआ होता है। उस किस्म के इश्यूज जो हैं वो इस स्कैन के अंदर डिटेक्ट हो जाते हैं और उसके लिए डॉक्टर आपके साथ डिस्कस कर लेता है कि आफ्टर बर्थ जो है बेबी को ऑपरेट करना पड़ेगा और उसके बाद जो है वो उसके लिप्स जो है वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन बहुत से मेजर इश्यूज होते हैं कि जो ना तो इस स्टेज पे आके डिटेक्ट होते हैं और ना ही डॉक्टर आपके साथ उन इश्यूज के ऊपर बात कर सकता है।
फिर भी मोस्टली ऐसे होता है कि अगर कोई मेजर इशू डिटेक्ट हो भी गया है तो डॉक्टर आपके साथ उसके ऊपर बात करेगा और आपको बता देगा कि क्या ये बेबी सर्वाइव कर सकेगा, कि या तो ये प्रेगनेंसी में ही ख़त्म हो जाएगा या फिर ये है कि ये आफ्टर बर्थ जो है वो बेबी अलाइव नहीं रहेगा, ज़िंदा नहीं बच सकेगा। ये जितने भी पॉइंट्स अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, ये सारे के सारे जो है वो इस रिपोर्ट के ऊपर मेंशन हुए हुए होते हैं और इसमें डॉक्टर ने ये फॉर्म पे फिल भी किया हुआ होता है और इसके अलावा जो इमेजेस 2D इमेजेस जो आपको दिए जाते हैं उनके अंदर भी इनकी वैल्यूज़ लिखी हुई होती हैं। आप ये ख़ुद भी पढ़ सकते हैं और डॉक्टर आपको बता सकता है, नहीं तो गूगल से भी आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। आपको आइडिया हो जाएगा कि आपकी बेबी की रिपोर्ट नॉर्मल है या फिर उसके अंदर किसी भी किस्म की एबनॉर्मलिटी आई है। रिपोर्ट के लास्ट में डॉक्टर अपने रिमार्क्स भी लिख देता है कि उसने कोई एनॉमली इसमें फाउंड की है या फिर कोई भी एनॉमली नहीं नज़र आई। मैंने ये एबटाबाद में डॉक्टर फजीलुर जमान से करवाया था और ये एबटाबाद में बहुत ज़्यादा फेमस सोनोग्राफ़र हैं और तकरीबन तमाम ही जो भी गायनोकोलॉजिस्ट हैं वो अपने पेशेंट्स को इन्हीं की तरफ रेफ़र करती हैं और इनकी जो रिपोर्ट है उसको बहुत ऑथेंटिक माना जाता है। अब बात कर लेते हैं कि क्या एनॉमली स्कैन के ऊपर जेंडर डिस्क्लोज़ होती है या नहीं होती। तो इसकी रिपोर्ट के ऊपर तो कहीं पे भी जेंडर के बारे में बात नहीं की हुई होती है और जहाँ से मैंने करवाया था वो लोग जेंडर डिस्क्लोज़ करते भी नहीं हैं, लेकिन ये केस टू केस वेरी करता है। हो सकता है जहाँ से आप करवाएं तो वहाँ पे आपको बेबी की जेंडर बता दी जाए और इसके चार्जेस भी सिटी टू सिटी वेरी करते हैं। मेरा जो है वो 2500 चार्ज हुआ था और आपकी सिटी में इसका कितना चार्ज होता है इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। अगर कोई छोटे मोटे इश्यूज़ होते हैं तो उनको दोबारा चेक करने के लिए डॉक्टर आपको 7th मंथ के लास्ट में या फिर 8th मंथ के स्टार्ट में दोबारा से एनॉमली स्कैन करवाने का कह सकता है। लेकिन अगर कोई भी इशू नहीं है तो फिर जो है ये दोबारा से आपको करवाने का नहीं कहा जाता, ये एक ही दफ़ा में चेक हो जाता है कि बेबी आपका ठीक है या फिर नहीं है। इसमें एक्सपेक्टेड डेट ऑफ़ डिलीवरी भी आपको बताई जाती है। मेरा 1 वीक का डिफरेंस आ रहा था, मुझे वैसे जो है वो 15 नवंबर मिली हुई है और इस रिपोर्ट में मेरी जो थी वो 7 नवंबर थी। अब देखें कि कब होती है डिलीवरी। 1 वीक प्लस माइनस का डिफरेंस जो है वो आ सकता है। तो ये मेरा एनॉमली स्कैन का एक्सपीरियंस था जो कि मैंने आज आपके साथ शेयर किया। वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।